औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रेजीम चेंज करने वालों ने जो तजुर्बाकार टीम पाकिस्तान को दी थी, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की लाडली टीम है, जो हमेशा उनके लूटे हुए माल को तहफ़्फ़ुज़ देती है, एक दूसरे को एनआरओ देती है, एक दूसरे के लूटे हुए माल को महफूज करती है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर तबाही की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई का तूफ़ान, दहशतगर्दी की नई लहर जो पाकिस्तान के अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से दोबारा तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और मुल्क मालियाती तौर पर माज़रत के साथ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होने के करीब हो चुका है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन इन तमाम गलतियों को तस्लीम करने के बजाय हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश पर बैठकर अभी भी मुकम्मल इन नाअहलों को, इन नालायकों को, इन एजेंटों को, अमेरिका के एजेंटों को, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के एजेंट जो पीडीएम की शक्ल में मौजूद है, मुकम्मल इनको सपोर्ट कर रही है। यानी आज हमारे इदारे इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। हमारी फौज कह रही है कि जी हम इलेक्शन में ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे सकते, हम बाउंड्रियों के ऊपर मसरूफ़ है। हमारी पंजाब की पुलिस कह रही है कि जी हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं पंजाब के अंदर, जो तहरीक इंसाफ के वर्करों के ख़िलाफ़ हो रहे, बगावत के, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हो रहे, वो पूरी कौम देख रही है आपकी ऑपरेशन को। यानी जो आईनी काम है इस मुल्क के अंदर, इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी, और इलेक्शन को महफूज और साफ़ और शफाफ बनाना हमारे रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी, वो करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इन लाडलों को मज़ीद मौका देना है और कौम के ऊपर मुसल्लत कराना है। कौम से राय नहीं लेनी है, कौम के वोट को इज़्ज़त नहीं देना है, कौम की राय को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। इलेक्शन डिले करने में मुख्तलिफ बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि जी अदालतों में जाएंगे। यकीनन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आला अदालतों से, अगर नज़रिए ज़रूरत कहते आपने फिर कोई ऐसा फ़ैसला किया, जैसे आपने रिजीम चेंज करते वक्त 12 बजे अदालतें खोल कर और असम्बली की स्पीकर की इख्तियारात को महदूद करते हुए, मुअत्तल करते हुए, और आपने इन डाकुओं को
कौम पर मुसल्लत करने में जो किरदार अदा किया था, अगर वो आपने दोबारा अदा करने की कोशिश की तो यकीनन इस मुल्क में आपको भी और आपके फैसलों के ऊपर भी खुलेआम तनकीद होगी। जिस तरह माजी में आपने नज़रिया ज़रूरत के थे मुशर्रफ को मौका दिया था कौम पर मुसल्लत होने का, और उसके जो नताइज पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दी की शक्ल में मिले, उसके नताइज जो अमरीका मुफादात के लिए हमारी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, उसके नताइज जो पाकिस्तान आज तक उस नताइज से गुज़र रहा है, यकीनन उस तरह के फ़ैसले करने से आपके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर अनारकी और इंतशार बढ़ने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होगी। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी दोस्तों और साथियों IMF से कि IMF आएगा और खुशहाली लाएगा। IMF आ गया, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुआहिदा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम वर्क दिया गया है कि आपने कौम के ऊपर मज़ीद टैक्स, मज़ीद महंगाई का बोझ किस तरह डालना है। और एक शर्त उनकी तरफ से आया था कि यह एस्टेब्लिशमेंट अपने असासे शो करे। मेरे ख्याल से सही शर्त था, लेकिन उससे फौज और अदलिया को निकाला गया हमारी हुकूमत ने। और क्यों निकाला है? क्योंकि ये बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, इनकी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती है, इनसे पूछा नहीं जा सकता है। हालांकि बराबर के शरीक है इस लूट मार के अंदर, लेकिन इससे पूछा नहीं जा सकता है। NRO देने में ये दोनों शरीक होते हैं, यानी लूटे हुए माल को कानूनी हैसियत देने में दोनों शामिल है, इनसे नहीं पूछा जा सकता है कि जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, कि वो अपने असासे डिक्लेयर नहीं कर सके, यानी कौन? फौज और जज। वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे। तो IMF भी एक फ्रेमवर्क दे के जा चुका है। आज से 2 महीने पहले भी बड़ा शोर मचाया गया था कि जी 11 अरब रुपए हमें मदद मिल रही है। पाकिस्तान में हमारे कुछ दानिश्वर घुंघरू तोड़ के नाच रहे थे कि जी 11 अरब रुपए की मदद आ रही है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। वो 11 अरब रुपए में से 1 टका भी पाकिस्तान नहीं आया। वो दानिश्वर जो टीवी चैनलों पर मुसलसल शरीफ और जरदारी ख़ानदान की गंदगी को साफ़ करने में लगे होते, वो खामोश बैठे हुए। एक आजिज़ाना सवाल है कि वो 11 अरब रुपए आ गए पाकिस्तान के अंदर, और अगर आए तो कहाँ लगे? सैलाब से मुतासिरीन खुले आसमान के नीचे इस सर्दी के मौसम में पड़े हुए हैं। कंबल देने के लिए तो पैसे नहीं है, और जो इमदादी सामान उनको मिला था वो मार्केट में बिक रहा है। सन के अंदर, जिसमें सन की हुकूमत मुकम्मल तौर पर शामिल है,
दोस्तों और साथियों, एक और चीज़ भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अमेरिका कहते हैं कि हमारा और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफादात है और तहरीक तालिबान हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और हम मुश्तरका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इस आपके मुश्तरका मुफादात में हम 80,000 लोगों की जानें दे चुके, अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक और जंग मुसल्लत करना चाहती है। हमें एक मरतबा फिर जंग की तरफ धकेला जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि जिन भारत और पाकिस्तान पुरसुकून रहे, यानी वो मुल्क जो पाकिस्तान की वजूद को तस्लीम नहीं करता है, वो मुल्क जो कश्मीर के अंदर जुल्म और जबर मुसलमानों के ऊपर कर रही है, वो मुल्क जिसके एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस हो, कलभूषण की शक्ल में गिरफ्तार हो, जो अपने बयान में तस्लीम कर चुके हैं कि हम बलूचिस्तान को दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, उस मुल्क के साथ हम सुकून से रहे। उसके साथ हम सुकून से रहे क्योंकि वो अमेरिका का इत्तेहादी है। वो जुल्म करे, अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के साथ नारवा सलूक रखे, मुसलमानों के ऊपर कातिलाने हमले करे, मुसलमानों का कत्लेआम करे, क्योंकि वो अमेरिका का लाडला है। तो हमें उनके साथ पुरसुकून रहना चाहिए। और जिनसे ख़ुद अमन मुआहिदा करके तहरीक तालिबान से 20 साल लड़ने के बावजूद मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान से निकले हैं, उनके साथ जो है ना जी, हमें लड़वाने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट तैयारी कर रही है और इसके बदले में चंद डॉलर मिलेंगे। जो हस्ब रवायत हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी करते धरते इदारों की जेबों में जाएगा और नुकसान पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी की शक्ल में उठाएगी और एक मरतबा फिर बेगुनाह लोग शहीद होंगे। जिस तरह खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस लाइन में हमारे 100 से ज़्यादा पुलिस जवान दहशतगर्दी के अंदर शहीद हुए। दोस्तों और साथियों, एक आलमी साजिश है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, मालियाती इदारों के ज़रिए ग़ुलाम रखना, ख़ारिजा और दाखिला पॉलिसी अपने कंट्रोल में रखना, ये अमेरिका की ख्वाहिश है, ख्वाहिश थी और ख्वाहिश रहेगी। और यही वजह थी इमरान खान की हुकूमत चेंज करने की, क्योंकि इमरान खान उनकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की मुफादात की बात करता था। इमरान खान इनसे कहता था कि अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम दोस्ती करेंगे लेकिन अपनी मुफादात के मुताबिक। हम दोस्ती करेंगे लेकिन अपनी मुफादात गिरवी नहीं रखेंगे, ग़ुलामी नहीं करेंगे आपकी। इसीलिए खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया गया था और मज़ीद उसको रोकने के लिए इलेक्शन की तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जा रही है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है और अमेरिका को भी पता है
कि इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, जो पाकिस्तान को आज़ाद, खुद मुख्तियार, खुददार पाकिस्तान बनाना चाहता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों और साथियों, आप लोग मुझे सुनते हो और मुझे रिप्लाई करते हो। सलाम अलैकुम।